वसुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेन्द्रबन्धने चिकीर्षुर्भगवानस्याः शमजेन धियाचितः। तो मैं पुनः श्लोक के बारे में यहाँ पे कुछ कहना चाहूँगा। श्लोक को थोड़ा सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। तो क्या प्रसंग चल रहा है पहले ये बताना आवश्यक है। तो प्रसंग भी बताऊँगा और श्लोक के विषय में भी बताऊँगा। तो सबसे पहले बात ये चल रही है कि उद्धव जो है वे विदुर जी से कोई बात कह रहे हैं। तो इस श्लोक के वक्ता है उद्धव, श्रोता हैं विदुर जी। तो उद्धव जी विदुर जी से क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अजेन अभियाचितः। ब्रह्मा जी, अज ब्रह्मा जी का नाम है अज। अज मतलब न जायते इति अजः, जो पैदा नहीं होता माता पिता के गर्भ से, उसको कहते हैं अजः। तो ब्रह्मा जी जो है वो अज है। दूसरा अज का मतलब होता है अविष्णु। ये विष्णु को बताता है, अक्षर विष्णु को बताता है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं अक्षराणाम अकारोस्मि, सभी अक्षरों में मैं अक्षर हूँ। तो ये विष्णु को कहते हैं, और इससे जन्मते हैं, यानी विष्णु से जन्मते हैं अज, इसलिए ब्रह्मा जी का नाम है अज। तो इस प्रकार अज जो है ये ब्रह्मा जी का नाम है, क्योंकि यानी विष्णु से वे उत्पन्न हुए हैं। तो अजेन मतलब अज के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा, अभियाचितः। याचितः मतलब मांगे जाने पर, अभियाचितः मतलब भली भांति मांगे जाने पर। तो ब्रह्मा जी के द्वारा अजेन अभियाचितः, भली भांति मांगे जाने पर। क्या मांगा ब्रह्मा जी ने भली भांति? तो ब्रह्मा जी ने भली भांति ये मांगा था कि भगवान आप पृथ्वी पर अवतार लेकर पृथ्वी का भार दूर कीजिए। तो वही कह रहे हैं अजेन अभियाचित, मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा अच्छे से याचित यानी मांगे जाने पर भगवान जो है अस्याह शम चिकीर्षु, भगवान जो है इस पृथ्वी का शम चाहते थे। शम मतलब इस पृथ्वी पर जो है उसका कल्याण चाहते थे, उसमें शांति लाना चाहते थे। चिकीर्षु भगवान इस इच्छा वाले थे। तो भगवान फिर कैसे प्रकट हुए? तो पहली लाइन में कहते हैं जातः, भगवान प्रकट हुए कहाँ? बंधने मतलब कारागार में। कौन से कारागार में? भोज इंद्र, जो भोजों का राजा था यानी कंस था, वो भोज इंद्र, उस कंस के बंधन में। तो कंस के कारागार में भगवान पैदा हुए। अच्छा, किस में पैदा हुए? कौन थी माता? तो बोलते देवक्याम। अच्छा, और पिता कौन थे? वसुदेव से। तो वसुदेव और देवकी में पैदा हुए भोजेंद्र बंधने, कंस के बंधन में। चिकीर्षु क्योंकि चाहते थे। कौन चाहते थे? भगवान। भगवान क्या चाहते थे? अस्याह इस पृथ्वी का शम, शम मतलब कल्याण चाहते थे। क्यों कल्याण चाहते थे? खुद के चाहते थे या किसी ने प्रार्थना किया था? अजय न भी याचित है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की। सरल अर्थ है श्लोक का। इस बहुत श्री विदुर जी को उद्धव जी जो है ये पूरा का पूरा भगवान की लीलाओं का सारांश सुना रहे हैं। तो अभी हमको एक बात यहाँ पर समझनी है कि विदुर जी और उद्धव जी जो है वो कैसे एक जगह पर और कहाँ पर मिले थे, ये भी जानना आवश्यक है। तो बात ये है कि विदुर जो है ये मंत्री थे हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के। तो हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के मंत्री थे। तो एक समय विदुर जी जो है हस्तिनापुर में से उनको बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत करके निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि वो दुर्योधन के पक्ष की बात नहीं कहते थे, हमेशा दुर्योधन के विरोध में कुछ न कुछ बात कहते थे। तो एक बार उनको वहां से निकाल दिया गया। जब निकाल दिया गया तो विदुर जी ने, क्योंकि साधु हैं, तो विदुर जी के लिए जो भी मौका मिलता है, कोई अच्छा हो, मान हो, अपमान हो, भगवत गीता में क्या है? तथा मानापमान हो, कि जो मान हो या अपमान हो, दोनों जगहों में भक्त जो है हमेशा स्थिर रहता है और अपना भजन कैसे आगे बढ़े उसके लिए प्रयास करता है। तो इस समय भी विदुर जी ने यही कार्य किया। क्या किया विदुर जी ने? अपमान हो गया धृतराष्ट्र के द्वारा, निकाले गए। जब निकाले गए तो विदुर जी ने
जो अपना धनुष बाण है वो दरवाजे की चौखट पर लटकाकर हस्तिनापुर से निकल गए। अभी ध्यान से सुनिए कि हस्तिनापुर से जब गए तो अपना धनुष बाण दरवाजे की चौखट पर लटका कर गए विदुर जी। उससे एक बात बताई उन्होंने। क्या बात बताई? कि अब तो युद्ध होने वाला है आगे, और इस युद्ध में मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, इसलिए अपना धनुष लटका कर यहाँ पर जा रहा हूँ। मतलब मैं किसी के पक्ष में युद्ध करने नहीं आऊँगा वापस, आप लोग 1000 बार बुलाओगे तो भी मैं नहीं आने वाला हूँ। अब मैं तीर्थ यात्रा पर ही रहूँगा। तो विदुर जी इस प्रकार तीर्थ यात्रा पर जब निकल गए तो तीर्थ यात्रा करते करते विदुर जी जो है अनेक अनेक स्थानों पर घूमकर आए। अब तीर्थ में घूमने का एक बहुत अच्छा असर होता है। क्या असर होता है? कि तीर्थों में जाने पर भगवान का स्मरण अपने आप होने लगता है। अब किसी शहर में जाएंगे तो शहर में जाने पर क्या होता है, शहर में अनेक अनेक बहुत सारे अमीर लोग रहते हैं। अब उन अमीर लोगों के घर पर जाएंगे तो वो हर अमीर व्यक्ति अपनी अपनी बढ़ाई करने लगता है। देखो हमारा घर इतना अच्छा बनाया, देखो हमने ये इतना अच्छा किया, देखो हमारे पुत्र इतने अच्छे हैं, देखो हमारे सुविधाएं इतनी अच्छी हैं। तो ये इस प्रकार शहरों में अमीरों के घर पे जाएंगे तो वो सबके सब इस प्रकार बातें करते हैं। उनके घर में जाने पर हमको भगवान का स्मरण प्रायः आसानी से नहीं हो सकता। हाँ, कोई अमीर हो और भगवान का भक्त हो तो अलग बात है, पर मैं साधारण अभक्तों की बात कर रहा हूँ। जब उनके घर पे जाते हैं तो फिर वही वैभव जो है हमको कि जब तीर्थ जाते हैं तो भले ही वहाँ के लोग अमीर न हो, पर वहाँ के लोग हमेशा ये बताते हैं कि यहाँ पर भगवान का जन्म हुआ था, यहाँ पर भगवान ने जो है दामोदर लीला की थी, यहाँ पर भगवान ने बकासुर का वध किया था, यहाँ पर भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया था, ये राधा कुंड है, ये श्याम कुंड है। तो ये तीर्थ में जाने का बहुत बड़ा फायदा होता है। जहाँ जाओ वहां पर लोग अपनी अमीरी न दिखाकर भगवान का स्मरण इत्यादि कराते रहते हैं। और साथ ही साथ जगह जगहों पर भगवान के विग्रह का निवास होता है। बहुत सारे मंदिर, वृंदावन में कितने हजारों मंदिर हैं, जहाँ जाओ वहाँ पर भगवान के विग्रह स्थापित हैं। और भक्त तो अच्छे भक्त भी वहाँ पर रहते हैं। तो अपने आप क्यों भगवान का स्मरण चिंतन नहीं होगा? अवश्य होगा। इसी से तीर्थों में अंतःकरण की यानी चित्त की शुद्धि अपने आप होने लगती है। तो इसलिए जो महात्मा लोग हैं विदुर जैसे, वे तीर्थों में चले जाते हैं, क्योंकि हस्तिनापुर जैसे जगह पर रहेंगे वहाँ तो पूरी राजनीति है। राजनीति है तो धृतराष्ट्र भी चाहता है कि उसकी राजनीति चमके, और वो चाहता है दुर्योधन जो है राजा बने। और इस राजनीति में भीष्म पितामह पिस रहे और विदुर पिस रहे और सबको ही पिस रहे हैं। तो विदुर ने एक बहुत अच्छा उपाय निकाला कि जब उनका बहुत अपमान हो गया तो भाई चलो अब हम यहाँ से जाएंगे, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, लटकाओ धनुष दरवाजे पर, हम नहीं किसी के पक्ष में युद्ध नहीं करेंगे। इस प्रकार धनुष दरवाजे पर लटका कर चले गए। अच्छा, फिर जब चले गए तो तीर्थों में जब वे घूमे तो तीर्थों का बहुत सारा फायदा होता है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि भगवान के दर्शन होते हैं, भक्तों के दर्शन होते हैं। तीर्थों में सिर्फ सोने से भी, ऐसा कहा गया जगन्नाथपुरी में, सिर्फ सोने से भगवान को दंडवत प्रणाम करने का फल मिलता है। तीर्थ में हम खाते हैं, तीर्थ में हम घूमते हैं पैरों से, वो सभी कार्यों में तीर्थों में हमको बहुत अच्छा फल मिलता है। लेकिन सबसे अच्छा फल जो है, सबसे अच्छा फल तीर्थ का किसको मिलता है? तो इसका शास्त्रों में वर्णन किया गया है। यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतं दानं तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलमश्नुते। मतलब जिसके दो हाथ, जिसके दो पैर, जिसके जीभ, जिसका मन, ये सब एकदम उसके वश में है, काबू में कर रखा है जिसने, जो दान देता है, तपस्या करता है, कीर्तन करता है, वो उस व्यक्ति को तीर्थाटन करने का सबसे उत्तम फल प्राप्त होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग तीर्थ में तो जाते हैं पर उनकी इंद्रियां वश में नहीं रहती हैं।
तो कभी खाने के लिए इधर उधर दौड़ेंगे, तो कभी बस इधर उधर साइट सीइंग जैसे टूरिस्ट की तरह कुछ देखने के लिए इधर उधर दौड़ेंगे। तो वैसा नहीं, जिनका सब कुछ इंद्रियां संयम में है और जो शास्त्रानुसार दान करते हैं, तपस्या करते हैं, कीर्तन इत्यादि करते हैं, उन व्यक्तियों को तीर्थ में घूमने का असली फल प्राप्त होता है। तो विदुर जी ने भी इस प्रकार कर लिया अपने आप को कि तीर्थ में वो घूमना चाहते थे, लेकिन अगर विदुर जाएंगे तीर्थ में, क्योंकि विदुर के इतनी ख्याति सर्वत्र फैली हुई है कि विदुर अगर किसी भी तीर्थ में जाएंगे तुरंत पहचान लिए जाएंगे, अरे ये तो महात्मा विदुर है। अब फिर तीर्थ में जाएंगे, फिर सब लोग बोले महात्मा विदुर आप आ गए, अब आप हमको कुछ प्रवचन दीजिए। तो तीर्थ में दूसरे साधुओं से सुनने के लिए जाना चाहते हैं विदुर, उल्टा परिणाम ये होगा कि अगर विदुर पहचान लिए गए तीर्थ में, तो सभी लोग बोलेंगे महात्मा विदुर आप ही हमें प्रवचन दीजिए। तो महात्मा विदुर इस प्रकार से नहीं चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, विदुर जी ने उस समय अवधूत का वेश बना लिया। अच्छा, अवधूत का वेश मतलब क्या होता है? अवधूत मतलब मैला कुचैला कपड़ा पहना हुआ जो है, जिसने बहुत समय तक नहाया नहीं है, इस प्रकार का उन्होंने वेशभूषा कर लिया, अवधूत जैसा वेश बना लिया विदुर जी ने। अब अवधूत जैसे वेश में विदुर जी किसी को आराम से पहचान में आने ही नहीं वाले थे। और जब विदुर जी किसी को आराम से पहचान में नहीं आने वाले थे, उस समय बहुत आराम से वे घूम सकते थे। फिर हाँ, तीर्थ में अच्छे से घूमने लगे। फिर विदुर जी जब तीर्थों में थे उसी समय महाभारत का युद्ध हो गया 18 दिन, और 18वें दिन युधिष्ठिर राजा बन गए। और फिर विदुर जी प्रभास तीर्थ में गए, उन्होंने प्रभास ये गुजरात में आता है, वहां पे उन्होंने सरस्वती नदी में स्नान किया। फिर मंदिरों में जाके भगवान के विग्रह का दर्शन किया। फिर बहुत सारे देशों में घूमने लगे, सौराष्ट्र में घूमे, सौवीर देशों में घूमे, कुरुक्षेत्र आदि में चल चल के सभी तीर्थों में होते हुए पुनः यमुना जी के तट पे विदुर जी आए। जब विदुर जी पुनः यमुना जी के तट पर आए तो वहां उनकी भेंट महात्मा उद्धव जी से हुई। अब उद्धव जी भगवान के बहुत खास सेवक है और इतने महाज्ञानी है कि साक्षात बृहस्पति से उनको विद्या प्राप्त हुई है, ऐसे महापुरुष है। तो विदुर जी और उद्धव जी जब दोनों एक दूसरे से मिले, तो वे एक दूसरे के हृदय से लग गए और एक दूसरे का कुशल मंगल पूछने लगे। जब एक दूसरे का कुशल मंगल पूछने लगे, तो उस समय विदुर जी ने पूछा उद्धव जी से कि उद्धव जी, बलराम और कृष्ण आनंद से तो हैं, वसुदेव भी आनंद से हैं क्या? हाँ, वैसे वसुदेव जो है उनका स्वास्थ्य अच्छा है क्या? तो इस प्रकार से अनेक अनेक प्रश्न पूछने लगे। फिर पूछने लगे युधिष्ठिर के बारे में, युधिष्ठिर प्रेम से प्रजा की रक्षा तो करते हैं ना? और फिर कौरवों के बारे में भी पूछा, अर्जुन के बारे में विशेष रूप से पूछा। फिर उन्होंने अंत में पूछा कि कृष्ण ने जो है पृथ्वी का भार उतारने के लिए जन्म लिया था, तो वो भार उतर चुका है क्या? तो जब ऐसे प्रश्न पूछा, मतलब उद्धव जी समझ गए कि पूछ रहे हैं भगवान का तिरोभाव हुआ क्या। तो डायरेक्टली नहीं पूछ रहे, इनडायरेक्टली चल रहा है, भगवान का तिरोभाव हो गया है क्या। तो जब इस प्रकार डायरेक्टली नहीं पूछा, इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है, तो उद्धव जी जो है उनके उनके द्वारा कहे हुए गूढ़ मर्म को समझ गए। उसके बाद उद्धव जी जो है कुछ क्षण तक कुछ बोल नहीं पाए। ऐसा कहा गया है श्रीमद् भागवत में कि एक मुहूर्त भर तो उद्धव जो है ज्यों के त्यों पड़े रहे विचारों में, जैसे मानो समाधि लग गई हो उद्धव जी को, और उद्धव जो है भगवान के विषय में सोच रहे थे। क्योंकि इतना लंबा साथ होता है किसी का और इतनी घनिष्ठ मित्रता होती है किसी के साथ, और व्यक्ति को फिर उसी के बारे में पूछ लिया जाए, तो फिर वो व्यक्ति जो है वो बहुत आराम से बोल नहीं पाता। उद्धव जी जानते थे कृष्ण जो है अभी इस संसार से चले गए हैं, मतलब वे अप्रकट हो गए। कृष्ण का
जन्म और मृत्यु तो है ही नहीं कृष्ण के लिए, तो कृष्ण के लिए बस है प्राकट्य और तिरोभाव। तो कृष्ण जो है इस समय अपने जन्म और मृत्यु के चक्कर का तो कोई प्रश्न नहीं, बट लेकिन कृष्ण का तिरोभाव हो चुका है। तो उद्धव जानते थे, लेकिन जब कृष्ण का स्मरण कराया तो उस समय उद्धव जो है एक मुहूर्त तक स्वयं समाधि में भगवान के सभी लीलाओं का दर्शन करने लगे। समाधि में उद्धव भगवान की सभी लीलाओं का दर्शन कर रहे थे और उद्धव का हृदय जो है भगवान से अतिशय आसक्त था। फिर इन सब लीलाओं का स्मरण करने के बाद फिर जो है उद्धव जी बाह्य जगत में पुनः लौट आए। तो बाह्य जगत में जब पुनः लौट आए फिर उसके बाद बोलने लगे। देखिए उद्धव जी का इस प्रकार से बचपन से भगवान से आसक्ति थी। बचपन में ऐसा कहा जाता है कि उद्धव जी जब उनके माता जो है उनको सुबह सुबह जो इसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाते थे। तो उस समय भी उद्धव जी जो है बहुत आराम से नहीं आते थे। तो सुबह सुबह कुछ खाना रहता है, लेकिन सुबह खाने की भी उनको चिंता नहीं रहती थी। सुबह सुबह जो है वे उद्धव जो है भगवान की पूजा करते थे। तो बिना भगवान का पूजा संपन्न किए उद्धव जी कोई अन्न ग्रहण नहीं करते थे। अब जब बचपन से उद्धव जी की प्रवृत्ति इस प्रकार थी, तो जब उद्धव जी वृद्ध हो गए उस समय तो भगवान की याद में पूर्ण रूप से समाधि लगना उद्धव जी के लिए अतिशय स्वाभाविक था। और उद्धव जी फिर शोक करने लगे कि देखो ये जो सारे के सारे यदुवंशी है ये बहुत अभागे हैं, बहुत अभागे हैं। तो बोले यदुवंशी क्यों अभागे हैं? बोले यदुवंशी इसलिए अभागे हैं कि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ साथ रहते हुए भी वो पहचान नहीं पाए कि वो कौन है भगवान श्री कृष्ण। वास्तव में तो बात यह है कि यदुवंशी तो वैसे भी पहचानेंगे नहीं, क्योंकि भगवान की योग माया का प्रभाव ही ऐसा है कि यदुवंशी कृष्ण को अपना संबंधी समझेंगे, ये बात है। लेकिन उद्धव बोल रहे थे सच में यदुवंशी समझ नहीं पाए कि कृष्ण कौन थे। कृष्ण भगवान थे और यदुवंशियों के बीच में जो है वे रहते थे। और यदुवंशी जो है उनको उसी प्रकार नहीं समझ पाए जैसे मछलियां चंद्रमा को नहीं समझ पाती। बहुत अच्छा उदाहरण दिया। जैसे मछलियां चंद्रमा को नहीं समझ पाती। आप सबको मालूम होगा कि चंद्रमा जो है समुद्र मंथन के समय बाहर निकले थे। आपको मालूम, सबने पढ़ा होगा समुद्र मंथन के विषय में। चंद्रमा समुद्र मंथन के समय बाहर आए थे। समुद्र मंथन के पहले चंद्रमा समुद्र के भीतर रहते थे। जब चंद्रमा समुद्र के भीतर रहते थे उस समय मछलियों को दिखता था कि अरे हाँ ये तो कोई बहुत जगमगाता हुआ चीज है, लगता है ये मछली ही होगी, कोई जगमगाती हुई मछली होगी। उनको इस समय मालूम नहीं था कि वो चंद्र है। बाद में जब समुद्र का मंथन हुआ तो चंद्र जो है समुद्र से बाहर निकल गए, आसमान में जाकर सब पर अमृत का वर्षाव करने लगे और समुद्र भी चंद्रमा की किरणों से प्रभावित होकर उसमें उफान आने लगा। तब जाके मछलियों को मालूम पड़ा कि अरे ये कोई मछली साधारण मछली नहीं थी, ये तो वास्तव में चंद्रदेव हैं जिनका बहुत ही विशेष प्रभाव है। वैसे ही जब भगवान यदुवंशियों के बीच में रह रहे थे उस समय यदुवंशी उनको कदापि किसी भी समय समझ नहीं पाए कि ये वही अनंत कोटि जो सारे ब्रह्मांड हैं उन सबके अधिपति हैं और ये वही भगवान है जो कि अनादि है, सर्व कारण कारण है, ये वही श्री कृष्ण है। नहीं पहचान पाए इस प्रकार। तो जब वे नहीं पहचान पाए इसका उद्धव जी को बहुत ही खेद रहा और उद्धव फिर बाद में आगे आगे वर्णन करने लगे भगवान की लीलाओं का और कहने लगे कि भगवान ऐसे हैं कि भगवान के ऊपर यदि कोई आभूषण चढ़ा दो तो आभूषण भगवान की शोभा नहीं बढ़ाते। विपरीत बात यह है कि भगवान आभूषणों की शोभा बढ़ाते हैं, ये बात है। तो कभी कभी हम आभूषण पहनते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि आभूषणों की वजह से हमारी शोभा बढ़ गई है, पर भगवान के बारे में यही कहते हैं भूषण भूषितांगम। तो भगवान जो है आभूषण पहनने पर भगवान आभूषणों के आभूषण बन जाते हैं। बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर दिखते थे
कि कभी कभी वे अपने खुद के रूप पर ही मोहित हो जाते थे। श्रील रूप गोस्वामी जी ने एक पद्य लिखा है जिसके बारे में जिसमें ये बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन अपने आप को आईने में देखा। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को आईने में देखा तो उनके मुख से सहसा भगवान श्री कृष्ण के मुख से एक पद्य निकल पड़ा। और वो पद्य क्या है, रूप गोस्वामी हमको बताते हैं। पद्य इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा। अपरिकलित पूर्वा कश्चमत्कारकारी स्फुरति मम गरीयानेश माधुर्यपूरः अयमहमपि हन्त प्रेक्षयं लुब्धचेता सरभसमुपभोक्तुं कामये राधिकेव। अपरिकलित पूर्वम पूर्व कश्चमत्कारकारी। ये अपरिकलित पूर्व, मैंने तो ऐसा किसी को देखा ही नहीं पहले। भगवान खुद के रूप को देख के बोल रहे, मैंने ऐसा किसी को देखा ही नहीं पहले। कस चमत्कारकारी, ये कौन चमत्कार करने वाला व्यक्ति है। स्फुरति मम गरीयान एष माधुर्य पूरा, और ये मेरे सामने जो दिख रहा है ये पूरा माधुर्य से भरा हुआ रूप, ये किसका है? ये क्या मेरा ही रूप है? अयमहमपि हंत प्रेक्षयं लुब्ध चेता। मैं अपने खुद के रूप को देख के खुद पे मोहित हो रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे, सरभसम उपभोक्तुम कामये राधिकेव। और जैसे श्री राधा मेरे इस शरीर का उपभोग करने की इच्छा रखती है, वैसे मेरे स्वयं के हृदय में उसी प्रकार की इच्छा हो रही है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण खुद के रूप पर ही रीझ जाते हैं, खुद के रूप पर ही मोहित हो जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये सब बातें उद्धव जी बताने लगे विदुर जी को। और फिर धीरे धीरे उद्धव जी जो है कि बोलने लगे कि वास्तव में जो पूतना को मारा, वो उसको इतनी अच्छी गति दी कि वो पूतना भगवान को मारने आई थी, फिर भी उस पूतना को जो मारने आई थी उसको धात्री गति प्रदान की, उसको आध्यात्मिक जगत में धाई बनने का अवसर दिया। ये ऐसे भगवान से बड़ा दयाशाली कौन होगा। फिर उसके बाद भगवान की लीलाओं को बताने का आरंभ करने लगे। तभी आज का जो श्लोक है तो बोलने लगे। तो आज का श्लोक है उसके विषय में क्या बोलने लगे, वसुदेवस्य देवक्याम जातो भोजेंद्र बंधने चिकीर्षुर भगवान अस्या शमजेन अभियाचितः। पैदा ही इसलिए हुए थे कि ब्रह्मा जी ने याचना किया था। क्यों? चिकीर्षु, भगवान भी चाहते थे क्या? अस्याह शम, इस पृथ्वी का कल्याण चाहते थे, इसलिए जातः पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? भोजेंद्र बंधने, कंस के कारागार में। और वसुदेवस्य देवक्याम, और वसुदेव उनके पिता थे, देवकी उनकी माता थी। इस समय जब भगवान पैदा होते हैं तो अनेक अनेक आचार्य जो हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, भगवान बहुत रसिक बातें कहते हैं। आप ध्यान से सुनिए। एक आचार्य हैं, वो कहते हैं जब हमारे देव पैदा हुए, भगवान कृष्ण के विषय में कह रहे हैं, जब हमारे देव पैदा हुए तो पूरे संसार ने हमारे देव को माता और पिता के बीच में देखा। लेकिन हमने तो केवल माता पिता के बीच में ही नहीं, बल्कि हमने हमारे देव को माता पिता के दोनों बाजू में भी देखा, ऐसा बोलते हैं। आप समझ रहे हैं? क्योंकि साधारण जब हम देखते हैं, कृष्ण जो है देवकी और वसुदेव के बीच में थे, माता पिता के बीच में थे, यही दृश्य दिखाया जाता है। तो एक आचार्य कहते हैं नहीं, वो तो पूरे संसार ने हमारे देव को माता पिता के बीच में देखा, लेकिन हमने तो सिर्फ माता पिता के बीच में नहीं देखा, हमने माता पिता के दोनों तरफ भी देखा। तो ये कैसे भाई? तो जब मैंने इस पर गंभीर विचार किया तो मुझे मालूम पड़ा, उन्होंने भगवान के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया है वो है देव। और भगवान का नाम अभिन्न है। तो भगवान के बाएं तरफ थी भगवान की माता, माता का नाम देखिए देवकी, भगवान माता के नाम देव से शुरू होता है। और पिता का नाम देखिए किस पे अंत होता है, पिता का नाम है वसुदेव, तो पिता का नाम के अंत में देव है। तो भगवान के बाएं तरफ है देव की और भगवान के दाएं तरफ है वसुदेव। तो भगवान के दोनों तरफ बीच में देव थे,
बाएं तरफ भी देव है, दाएं तरफ भी देव, बस फर्क इतना है बीच में देव साक्षात विग्रह रूप में है, बाएं दाएं तरफ उन अपने नाम रूप में हमारे कृष्ण देव विराजमान हैं। तो इस तरह से भगवान की लीलाएं बताने लगे उद्धव जी। देखिए उद्धव जी से लीला सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? उद्धव भगवान के नित्य पार्षद हैं, और जो नित्य पार्षद होते हैं, जिनको भगवान के प्रति अनुराग होता है, उनको रागात्मिक भक्त कहते हैं। श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में एक नाम बताया है, ध्यान से सुनना चाहिए। रागात्मिक भक्त। रागात्मिक का क्या मतलब होता है? भगवान के प्रति राग ही जिनकी आत्मा है, भगवान के प्रति आकर्षण यानी प्रेम ही जिनकी आत्मा है, उनको रागात्मिक भक्त कहते हैं। मतलब भगवान के प्रति इनका प्रेम इतना स्वाभाविक है, इतना स्वाभाविक है, क्योंकि इन्होंने भगवान के साथ उठे बैठे हैं, भगवान के साथ बोलचाल किया है, इसलिए भगवान के साथ इनका इतना घनिष्ठ संबंध है, इनको रागात्मिक भक्त कहते हैं। और जो भक्त रागात्मिक भक्तों का अनुसरण करते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं, उनको कहते हैं राग अनुग भक्त, रागानुग भक्त। तो हम सब जो हैं, जिन्होंने भगवान के साथ जन्म नहीं लिया, जो भगवान के साथ उठे बैठे नहीं, जिनका भगवान के साथ रक्त संबंध नहीं है, ऐसे जो हम हैं, हमें ऐसे भक्तों का अनुसरण करना चाहिए जिन्होंने भगवान के साथ जन्म लिया, भगवान के साथ उठे बैठे, और भगवान के साथ ही जिनका संबंध हुआ। तो जो भगवान के, जो उद्धव जैसे हैं, जो भगवान के साथ ही जन्म लिया, परिवार भी समान था, फिर भगवान के साथ उठे बैठे, ऐसे भक्तों को रागात्मिक भक्त कहते हैं। और हम जो उनके पद चिन्हों में अनुसरण करना चाहते हैं, तब हम रागानुग भक्त कहलाएंगे। हम सबको रागानुग भक्ति का प्रयास करना चाहिए। क्यों प्रयास करना चाहिए? क्योंकि जब रागानुग भक्ति करेंगे, तभी संभव है कि हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त कर सकेंगे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे संप्रदाय में बहुत वरिष्ठ आचार्य हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ का नाम है राग वर्त्म चंद्रिका। राग वर्त्म चंद्रिका में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि किस प्रकार से जो है, जब हम इस जन्म में सिद्ध हो जाते हैं, तो हम तुरंत वैकुंठ धाम या गोलोक धाम में नहीं जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस जीवन में किसी गौड़ीय वैष्णव भक्त की भक्ति सिद्ध हो गई, भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया, तो वो तुरंत गोलोक धाम में नहीं जाएगा। तो तुरंत क्यों नहीं जाएगा? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, पहले वो एक जन्म भगवान के साथ लेगा। किसी संसार में भगवान जन्म ले रहे हैं, भगवान के साथ जन्म लेगा। जिस संसार में अभी भगवान जन्म ले रहे हैं, उनके साथ एक बार भौतिक संसार में जन्म लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि जब वो भगवान के साथ जन्म लेगा और भगवान को छोटे से बड़ा होते हुए देखेगा, वो भगवान के साथ उसका रक्त संबंध होगा, तो भगवान के प्रति जो उसका आकर्षण होगा, वो अतिशय स्वाभाविक आकर्षण हो जाएगा। जब वो उसका स्वाभाविक आकर्षण हो जाएगा भगवान में, तब वो खुद भी रागात्मिक भक्त बन जाएगा। और खुद रागात्मिक भक्त बनने के बाद जब भगवान फिर वापस वो लीला समाप्त हो जाएगी, तो भगवान जो है, भगवान के धाम में वो चला जाएगा, जहाँ पे भगवान के साथ रागात्मिका भक्ति करने के लिए सदैव वो उसी धाम में रहेगा। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि उद्धव जैसे रागात्मिक भक्तों से हमको कथा श्रवण करके भगवान के विषय में राग प्रकट करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे राग का मतलब होता है आकर्षण। एक मराठी में भी राग होता है, वो राग नहीं, जो संस्कृत वाला राग है, यानी भगवान में आकर्षण होना, वो जो है हमको करना चाहिए। तो ये जो है किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, इसको विस्तृत रूप से भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में हमारे पूर्व के जो आचार्य हैं श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी, उन्होंने हमको बताकर दिया है। तो इस प्रकार से जैसे भगवान की लीलाएं हैं, वो आप सभी श्रवण करें। श्रवण करने के बाद ही फिर उनका स्मरण होगा। जब श्रवण ही नहीं है, मन एकदम पूरा खाली रखा हुआ है, कुछ नहीं, बस भगवान के विषय में कुछ भी श्रवण नहीं, कुछ भी स्मरण नहीं, फिर भगवान भरोसे छोड़ रखा है सब कुछ,
फिर माया आके जरूर दिमाग में कुछ भी जो चाहिए वो भर देगी। तो हमको प्रयास करना चाहिए श्रवण करने का, दिमाग में कुछ भगवान का स्मरण करने का, तब जाके कुछ गति होगी। वो अन्यथा फिर कोई गति नहीं है। तो ये वारुणी दिग्गतम वस्तु व्रजन इंद्रियम की मापनुयात। जो वस्तु पश्चिम दिशा में खो गई है वो पूर्व दिशा में कभी नहीं मिल सकती। वैसे ही जो वस्तु, जो व्यक्ति भौतिकवादी जीवन में खो गया है वो कभी आध्यात्मिक जीवन के गलियों में नहीं मिलेगा। तो ये बात हमको ध्यान रखनी चाहिए कि हम जो भी हैं, जिस भी हालत में हैं, हमको रोज भगवान के विषय में स्मरण करना है, कंपलसरी। भगवान का जप करना है कंपलसरी। ये सब नित्य नियम है हमारे। स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधास्योरेतयोरेव किंकरा। हमेशा भगवान का स्मरण करें, भगवान को कभी ना भूलें। सारे विधि और निषेध इस एक विधि और एक निषेध के किंकर माने गए हैं। तो इस प्रकार से हम सभी को भगवान के स्मरण का अथक प्रयास करना चाहिए। जैसे उद्धव जी स्मरण करते हैं एक दिन, उसी प्रकार से हमको भगवान के स्मरण करने पर समाधि एक मुहूर्त तक लग जाए तो मान लेना चाहिए कि जीवन सफल हो गया है। तो यहीं पर मैं अभी अल्प विराम देना चाहूँगा और प्रश्नों के लिए कुछ समय रखना चाहूँगा। तो आप में से यदि कोई है जो कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और आज के श्लोक का मैंने आपको मोटा मोटा अर्थ भी समझा दिया है, तो उस श्लोक के विषय में कुछ पूछना है तो भी आप पूछ सकते हैं। आप सभी का पुनः पुनः धन्यवाद। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।